हाय फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो TRD 4 के लिए 12 फरवरी को जो है एक सीरीज शुरू किया है। इस सीरीज़ में जो है 5 सब्जेक्ट को कवर करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद EVS है। EVS से बहुत ज़्यादा TRD में पूछा जाता है, इसलिए EVS को शामिल किया। उसके बाद GS है, जनरल साइंस। तो ये रहा PDF, इसमें 5 विषय है। ये जो है फरवरी 2018 का जो है प्रतियोगिता दर्पण है। उसके बाद जो है इससे पहले जो है एक दिन पहले 12 फरवरी को जो है जनवरी 2018 का जो है वीडियो डाल चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेहरू मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय एवं MS अने। 16वां नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूरज की किरणें, नाना साहब जो है ये लिखे थे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे यहाँ प्रतियोगिता दर्पण है, फरवरी 2018 का है। फरवरी 2018 का। 17 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? त्रिपुरी 1939 में, मार्च 1939 अधिवेशन में। 18। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ये। 19। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू जो है रावी नदी के तट पे। 20। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट्स के विचार का किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है TRE में भी। आज़ाद हिंद फौज 21 नंबर। आज़ाद हिंद फौज के किन 3 अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था? सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज। चलिए 22। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी राजनेता का था? ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे गांधी जी के बारे में। 23। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इसका अध्यक्षता गांधी जी किए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ख़त्म हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में जो TRE में पूछा जाता है वो सब क्वेश्चन यहाँ पे थे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए अब पॉलिटी आ गया। पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। 24। राज्यसभा के संदर्भ का किस प्रकार चुनाव होता है? राज्यसभा के सदस्यों का किस प्रकार चुनाव होता है? तो प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। 25। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। 26। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 28। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28। 29। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत और अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। 30। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भाग में। संविधान को 22 भाग में बांटा। 31। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। उद्देश्य प्रस्तावना में। 32। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश संबंधित रही है? मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया है संविधान में। 33। ये देखते हैं, ये पॉलिटी का है अगला पेज पे। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर। 34। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद। 35। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद हटा सकते हैं।
36 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। 37 भारत के संविधान में निम्नलिखित भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। चलिए 38 भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। 39 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 40 देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। चलिए 41 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया? अस्पृश्यता का अंत उन्मूलन का। प्राक्कलन समिति। 42 प्राक्कलन समिति एस्टिमेटिव कमेटी के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? केवल लोकसभा से। 43 संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। 44 भारत के माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। चलिए 45 भारत के 44वें संशोधन से किस मौलिक कर्तव्यों को वापस ले लिया गया है? मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया, संपत्ति के अधिकार को। 46 किसी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करके। अब जो है पॉलिटी खत्म हो गया, अब आ गया ज्योग्राफी। तो भारत एवं विश्व दोनों का इसमें ज्योग्राफी है। भूगोल। 47 मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं में पश्चिम एवं पूर्व में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है। कौन सी नदियाँ हैं? एक नर्मदा है और एक महानदी। महानदी पूर्व की ओर जाती है, नर्मदा पश्चिम की ओर जाती है। 49 कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। 50 थीन बांध परियोजना कहाँ स्थित है? पंजाब में रावी नदी पर। 51 शिवालिक के पर्वत पद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? भाबर प्रदेश इसको बोला जाता है। 52 विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासी नाम में औसत वार्षिक वर्षा लगभग होती है 40 सेंटीमीटर। अब ये भी बदल गया है, इसको भी देख लीजिएगा। 53 कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित? सेंट पियरी बैंक। चलिए 54 नंबर। चलिए एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से 2 या अधिक फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? बहुफसली कृषि। 55 मृदा की अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना। 56 बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? उत्तर पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर में। पर्यावरण ईवीएस आ गया, इसको भी देख लेते हैं। ईवीएस से टीआरई में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसको भी देखते हैं। 57 परिस्थिति के अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन में यह नारा दिया गया था। 58 समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है फाइटोप्लैंक्टन। ये मछली को बहुत पसंद आता है, मछली खाती है इसको। 59 कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड। 60 वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक कौन सा? ज्वाइंट फंड। 61 कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र 71% पे फैला हुआ है। 62 अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। 63 पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनलेस ग्रीनेल्स ने। 64 रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के धब्बों का पता लगाने के प्रयोग में लाया तो वह है सोडियम 2424। 65 अम्ल वर्षा एक्सीडेंट किस द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? धान में। तो इसके बाद जो है साइंस है, इसको भी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी आपको दिखा देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा, आंसर तो दिया हुआ ही है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद इतना का फिर ले लीजिए और इसके बाद इतना का इसका ले लीजिए। इसके बाद ये 96 नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन है टोकोफेरल वाला। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर।